दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन की मासूमियत में खेलते खेलते कुश्ती कर रहे थे, और सामने उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफा फरमा थे। वो नबी जिनके चेहरे का नूर सूरज के नूर को भी फीका देता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्यारे मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इमाम हसन से फरमाया, ए मेरे हसन, हुसैन को पकड़ लो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान हो गई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप तो हमेशा छोटे का साथ देते थे, आज आपने बड़े को क्यों कहा कि छोटे को पकड़ लें? इस पर हुजूर ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, उस तरफ जिब्रील अमीन भी हुसैन से कह रहे हैं कि हुसैन हसन को पकड़ लो। दोस्तों, जरा सोचिए, वो कैसी कुश्ती थी जिसमें फरिश्ते भी शरीक हो गए थे, और जहां खेलते खेलते भी अल्लाह ताला ने यह दिखा दिया कि इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा का मकाम आसमान से भी बुलंद है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी थी और अपने मुबारक लुआबे दहन को आपके मुंह में रखा था। 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा गया और अकीका किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने नवासों के नाम हसन और हुसैन रखे हैं, जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे। हदीस में आता है कि हसन और हुसैन दोनों ही जन्नत के नामों में से थे, और अरब के जमाना जाहिलियत में ये नाम मौजूद न थे। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा ने एक बार रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक ऐसा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत घबरा गई हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करो ए उम्मुल फजल, तुमने क्या देखा? उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब इतना भारी था कि मैं डर गई। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बहुत अच्छा ख्वाब है, इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो उन्हें उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा की गोद में दिया गया। रसूलुल्लाह ने एक बार इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन का जिक्र दरअसल हुजूर का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है, और हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है। एक और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। वो नन्ही नन्ही उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में डाल रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। फिर आपने उनका मुंह खोला, बोसा लिया और मोहब्बत से उनके मुंह मुबारक को इस तरह चूसा करते थे जैसे कोई मीठी खजूर चूसता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के साए तले तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, तो आपने फरमाया, आज ये हुसैन आसमान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 25 मर्तबा पैदल हज अदा किया। आप बेहिसाब फजीलतों और कमालात के मालिक थे। आपकी जिंदगी नमाज, रोजा, सदका, हज और हर नेक अमल में आगे बढ़ने की मिसाल थी। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजरत इमाम हुसैन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने और अपने बेटे हजरत इब्राहिम को बाएं बिठाया हुआ था। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को साथ नहीं रखेगा, इनमें से एक को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप तय फरमाइए कि किसे रखना चाहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हुसैन चले गए तो फातिमा, अली और मैं बहुत गमगीन हो जाएंगे, और अगर इब्राहिम चले गए तो ज्यादा गम मुझे ही होगा, लिहाजा मैं अपना गम चुनता हूं।
इस वाक़ये के 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रसूल अल्लाह की खिदमत में तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मोहब्बत से पुकारते, मरहबा हुसैन। फिर उनकी पेशानी को चूमते और सहाबा से फरमाते, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। हजरत अब्बू सईद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी इस दुनिया के 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मुझे किसी जरूरत के लिए रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होना पड़ा। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और आपने कुछ उठाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या उठाया हुआ है? हुजूर ने चादर हटाई तो देखा कि दोनों जानिब पर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करें। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके एक कंधे पर हजरत हसन और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन बैठे थे। जब आप करीब पहुंचे तो फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैं हसन और हुसैन को लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और हिदायत है और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बार हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने 2 तख्तियों पर कुछ लिख दिया। दोनों ने दावा किया कि मेरी तहरीर बेहतर है। फैसले के लिए अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस मामले में नहीं कर सकता। जाओ अपनी अम्मी के पास। दोनों शहजादे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अम्मा जान, आप फैसला कर दीजिए। उन्होंने भी फरमाया, मैं भी फैसला नहीं कर सकती, नाना जान के पास जाओ। फिर दोनों रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्जी किया, नाना जान, आप बताइए कि किसकी तहरीर अच्छी है। हुजूर ने सोचा, अगर एक की तहरीर को बेहतर कहूं तो दूसरे का दिल टूटेगा, और यह बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए फरमाया, इसका फैसला जिब्राइल कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा। मैं उनके हुक्म से जन्नत का एक सेब लाया हूं, इसे दोनों तख्तियों पर गिराऊंगा। जिस पर सेब गिरेगा वही बेहतर होगी। जब सेब गिराया गया तो अल्लाह के हुक्म से रास्ते में ही वह 2 हिस्सों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा गिरा। इस तरह अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि दोनों की तहरीर बराबर बेहतरीन है। खुदा की बारगाह में हसनैन करीमैन रजी अल्लाहु अन्हा का मकाम बहुत बुलंद है, मगर अफसोस बहुतों की आंखों को उनकी अजमत और शान नजर नहीं आती। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई। हजरत अली, हजरत फातिमा और तमाम सहाबा व अहले बैत जानते थे कि यह अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद होगा और करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से उसका खून बहाया जाएगा, जैसा कि कई हदीसों से साबित है। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन को लेकर रसूल अल्लाह की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अर्जी किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या